कराची में फौजी जवानों की गाड़ी पर 8 फायर किए गए, होल नहीं मिले। पार्किंग प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी नाकारा थे। तफ्तीशी रिपोर्ट, शहीद जवानों की आबाई इलाकों में नमाज जनाजा। वसीम अख्तर ने सानह 12 मई में मुलव्विस होने का एतराफ कर लिया। पुलिस का दावा, एमक्यूएम ने वसीम अख्तर से मंसूब खबरों को झूठ पर मबनी करार दे दिया। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में रेंजर्स की कार्रवाई। गिरफ्तार मुलजिम की निशानदही पर जेरे जमीन छुपाया गया भारी असलहा बरामद। मुराद अली शाह सिंध के नए वजीर आला नामजद। कायम अली शाह आज गवर्नर सिंध को इस्तीफा पेश करेंगे। चेहरों की तब्दीली से ही पॉलिसी में तब्दीली आती है, मौला बख्श चांडियो। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के 9 मुंतखब मेंबरान की तकरीब हल्फबरदारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार मोहम्मद रजा ने 9 मुंतखब मेंबरान से हल्फ लिया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, हजारा डिवीजन, लाहौर समेत बालाई पंजाब और पेशावर में बारिश। एबटाबाद में मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जान बहक। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं। इलाज के लिए डॉक्टर दस्तयाब ही नहीं, मरीज रुल गए। कराची की गलियों में घर घर जाकर बर्तन देकर पुराने कपड़े लेने वाले मेहनतकश कई घरानों के चूल्हे इस रोजगार से वाबस्ता हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी ने हिलरी क्लिंटन को सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। नवंबर में डोनाल्ड ट्रंप से मुकाबला होगा। कराची में फौजी जवानों पर हमला करने वाले मुल्जिमान गिरफ्तार ना हो सके। पार्किंग प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी नाकारा थे। शहीद जवानों की आबाई इलाकों में नमाज जनाजा। वसीम अख्तर ने सानह 12 मई में मुलव्विस होने का एतराफ कर लिया। पुलिस का दावा, एमक्यूएम ने वसीम अख्तर से मंसूब खबरों को झूठ पर मबनी करार दे दिया। मुराद अली शाह सिंध के नए वजीर आला नामजद। कायम अली शाह आज गवर्नर सिंध को इस्तीफा पेश करेंगे। मौला बख्श चांडियो कहते हैं कि चेहरों की तब्दीली से ही पॉलिसी में तब्दीली आती है। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम तरीन खबर से। कराची में पार्किंग प्लाजा के करीब पाक फौज की गाड़ी पर हमले की जाए वक़्वा से गोलियों का कोई खोल नहीं मिला है। पार्किंग प्लाजा पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरास भी रिकॉर्डिंग नहीं करते। दीगर इमारतों पर खुफिया कैमरों की फुटेजेस हासिल करने की कोशिश की जा रही है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि कराची में पार्किंग प्लाजा के करीब पाक फौज की गाड़ी पर जो कल हमला हुआ था, वहां जाए वक़्वा से गोलियों का अब तक कोई खोल नहीं मिला है, जबकि पार्किंग प्लाजा पर लगे हुए तमाम सीसीटीवी कैमरे रिकॉर्डिंग ही नहीं करते हैं। जबकि जो आसपास दीगर इमारतें हैं वहां पर खुफिया कैमरों की फुटेजेस हासिल करने की कोशिशें की जा रही हैं, जो ताहल सूदमंद साबित नहीं हो सकी हैं। और इसीलिए कोशिश की जा रही है कि अगर सीसीटीवी फुटेज मिल जाए तो पता लगाया जा सके आया कितने मुल्जिमान थे, कौन थे, उनकी शनाख्त जो है वाज़ेह हो सके। आपको अपडेट कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज अफसोसनाक वाकया पेश आया सदर का इलाका, जहां पर पार्किंग प्लाजा के करीब गाड़ी पर फायरिंग की गई और 2 फौजी जवानों को शहीद कर दिया गया। इस अफसोसनाक वाकये की तहकीकात जारी हैं, लेकिन आपको बताएं कि पार्किंग प्लाजा पर लगे हुए सीसीटीवी कैमराज जो हैं वो रिकॉर्डिंग नहीं करते थे। दीगर इमारतों पर जो खुफिया कैमरों की फुटेजेस हासिल हुई हैं उनके हवाले से तहकीकात आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और हमले की जाए वक़्वा से गोलियों का कोई खौल अभी तक नहीं मिला है। बहरहाल एनी शाहिदीन के मुताबिक जो बातें सामने आई हैं वही हम आपको बता रहे हैं कि हमलावर फायरिंग के बाद धोबी घाट के रास्ते से फरार हो गए थे और हमलावर गुरुमंदिर की जानिब फरार हुए थे, यह बताया गया था एनी शाहिदीन की जानिब से। लेकिन अब तक जो इतलात हैं वो यही हैं कि जिस मकाम पर यह हमला हुआ था वहां पर जो सीसीटीवी कैमराज लगे हुए थे वो रिकॉर्डिंग ही नहीं करते हैं। तो अब आसपास की जो इमारतें हैं
उनकी रिकॉर्डिंग लेने की कोशिश की जा रही है ताकि पता लगाया जा सके आखिर हमलावर थे कौन। बहरहाल मजीद जान लेते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे इस वक्त सैयद जीशान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं कि तफ्तीश का मरहला जो है वो कहां तक पहुंचा है। तो जीशान आगाह कीजिएगा, अब तक आपके पास क्या अपडेट्स हैं, तफ्तीश का मरहला कहां तक पहुंचा है, कोई सीसीटीवी फुटेज मिल सकी है या नहीं? कराची के मसरूफ इलाके सदर में एक बार फिर 2 फौजी जवानों की शहादत का वाक़या हुआ है और तफ्तीश जो है वो अभी जारी है। मगर तफ्तीश में सबसे बड़ी मुश्किल आ रही है वो सीसीटीवी कैमरों की वजह से आ रही है, क्योंकि यहाँ पर अतराफ में जो सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल हैं वो या तो काम नहीं कर रहे या उस वक्त बंद थे। और शहर में जो नस्ब सीसीटीवी कैमरे हैं उनमें बेशतर का हाल कुछ ऐसा ही है। और देखा भी यही गया है माजी की वारदातों में कि दहशतगर्द ऐसी जगहों का इंतखाब करते हैं जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे या तो सिरे से मौजूद ही नहीं होते, और अगर होते हैं तो वो स्पॉट जो है वो कैमरों की रेंज में नहीं होता, उनके फ्रेम में नहीं होता। ये मेरे बाईं तरफ जो है वो स्पॉट है जहाँ पर उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया था, और ये वो मोड़ है 90 डिग्री का मोड़ है, और यहाँ पर टर्न लेने के लिए लखीमपुर की तरफ गाड़ियों को डेड स्लो होना पड़ता है। 90 डिग्री का ये मोड़ है और गाड़ियाँ बहुत स्लो पोजीशन में यहाँ से मूव होती हैं, और यहीं पर दहशतगर्दों ने इंतखाब किया है अपनी वारदात का, और गाड़ी जो है वो उसी जगह टकराई है। और यहाँ पर किसी किस्म का कोई कैमरा हमें इंस्टॉल दिखाई नहीं देता। बराबर में 2 मंजिला इमारत है, गालिबन ये रिहायशी फ्लैट है, और यहाँ पर भी कैमरा जो है वो हमें दिखाई नहीं देता। दूसरा बड़ा जो मसला पेश आ रहा है तफ्तीश के अंदर वो खोल पेश आ रहे हैं, क्योंकि उससे ये पता चलता है कि आया ये हथियार जो इस वारदात में इस्तेमाल हुए हैं ये इससे पहले भी किसी वारदात में इस्तेमाल हो चुके हैं या नहीं हो चुके। मगर खोल भी जो है वो यहाँ से नहीं मिल पाए हैं अभी तक। पहले भी देखा गया था कि लियाकताबाद में जो करीमाबाद पुल पर वाक़या पेश आया था, जिसमें एक पुलिस अफसर को निशाना बनाया गया था, वहाँ से भी पुलिस को 2 दिन के बाद जो है वो कॉल मिल गए थे। मगर अभी यहाँ पर हमें किसी किस्म की कोई तहकीकाती एजेंसी दिखाई नहीं दे रही है। गालिबन काम जो है वो यहाँ से समेट लिया गया है, संभाल लिए गए हैं, और क्राइम सीन को जो है वो गुज़िश्ता रोज़ ही खोल दिया गया था। तो 2 बड़ी मुश्किलात हैं, एक तो खोल का ना मिलना, क्योंकि कहा यही गया है इब्तदाई तफ्तीश में कि गालिबन जो दहशतगर्द थे उन्होंने अपने असलहे के ऊपर बुलेट कैचर लगाए हुए थे, तो खोल जमीन पर नहीं गिरे हैं, पुलिस को खोल जो है वो नहीं मिल पाए हैं। बहुत शुक्रिया जीशान आपका हमें इस सिलसिले में अपडेट करने के लिए। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने PSP रहनुमा अनीस काइम खानी की दरखास्त जमानत पर फैसला 3 अगस्त को सुनाया जाएगा। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। डॉक्टर आसिम हुसैन के खिलाफ दहशतगर्दों के इलाज के मुकदमे में गिरफ्तार अनीस काइम खानी की दरख्वास्त जमानत की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में हुई। अनीस काइम खानी के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि गिरफ्तार मुलजिमान ने कभी दहशतगर्दों के इलाज के लिए फोन नहीं किया। अदालत का कहना था अगर गोली लगने से जख्मी मुलजिम इलाज के लिए आए तो इसकी इत्तला पुलिस को करना चाहिए। अनीस काइम खानी के वकील का कहना था तफ्तीशी अफसर मुलजिमान को बेगुनाह करार दे चुका है, जिस पर अदालत का कहना था अगर तफ्तीशी अफसर ने मेरे सामने मुलजिमों को बेगुनाह करार देने की रिपोर्ट पेश की होती तो इसे जेल भेज देती। रेंजर्स के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पुलिस को 330 दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमात की कॉपियां, 27 दहशतगर्दों के बिल्स और इन मुलजिमान की दस्तावेजात भी पेश की गई, जिनके गिरफ्तारी पर इनाम मुकर्रर है। MQM के 29 टारगेट किलर्स का इलाज किया गया। डॉक्टर आसिम की JIT रिकॉर्ड पर मौजूद है, जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अनीस काइम खानी मुल्क में मौजूद नहीं थे, लेकिन इलाज के अहकाम देते रहे। इस पर अनीस काइम खानी के वकील का कहना था कि गवाहों को एग्जामिन नहीं किया गया। अनीस काइम खानी ने खुद सरेंडर किया, जिस पर अदालत का कहना था अगर वो पकड़े जाते तो एग्जामिन होते। दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने फैसला 3 अगस्त तक महफूज कर लिया। यहां पर आपको फौरी खबर दें कि कराची के थाना कलरी और बगदादी की उज़ैर बलोच की 5 मुकदमात में गिरफ्तारी की दरखास्त अदालत पर गई है, और अदालत ने उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी की इजाजत दे दी है। इस हवाले से मजीद अपडेट्स लेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे शमील अहमद से। जी शमील अहमद, आगाह कीजिएगा, क्या पता चल सका है मजीद? देखें, आज सबसे पहले तो अरशद पप्पू कत्ल केस जिसमें नामजद उज़ैर बलोच और MNA शाहजहां बलोच दोनों को अदालत में पेश होना था, लेकिन उज़ैर बलोच की कस्टडी अदालत में नहीं लाई जा सकी सिक्योरिटी बुनियाद पर। लेकिन यहाँ पुलिस ने एक नई रिपोर्ट जमा कराई और उसमें उनका कहना था कि थाना कलरी और बगदादी हदूद में उज़ैर बलोच के खिलाफ 5 मुकदमात हैं, जिसमें पुलिस एहलकारों पर हमला के मुकदमात भी शामिल हैं। लिहाजा इसमें मुलजिम की गिरफ्तारी दी जाए, जिस पर अदालत ने उनको इजाजत देते हुए कहा है कि इन 5 मुकदमात भी उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी जेल से की जा सकती है। जी ठीक शमील, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।